एक वक्त था जब हमें एक दोहा बचपन से पढ़ाया जाता था और रटाया भी जाता था। जब हम बचपन में पढ़ते थे हमें तो पढ़ाया जाता था, अभी के बच्चों को पढ़ाया जाता हो या नहीं पढ़ाया जाता हो पता नहीं। वो दोहा था कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। इसका बहुत सीधा सा अर्थ था कि कबीर का ये दोहा था जो बचपन के अंदर रटाया जाया था। तो उसके अंदर जो गुरु का स्थान है वो भगवान की जगह दिया हुआ है। तो अगर दोनों भगवान और गुरु दोनों खड़े हुए हैं तो पहले गुरु के पैर लगने चाहिए, क्योंकि उनका स्थान पहले होता है, वो सब कुछ सिखाते हैं। लेकिन अब न तो गुरु वैसे रहे और ना ही शिष्य। और आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसे गुरु की कहानी है कि आपको सुनाऊंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, सर पकड़ लोगे। एक शहर में माँ बाप अपने 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ट्यूशन लगवाते हैं। घर पर एक लड़की बच्चे को पढ़ाने के लिए आती है। 5वीं कक्षा के लड़के पर ही वो 22-23 साल की जो ट्यूशन टीचर है वो उसका मन खराब हो जाता है, नीयत खराब हो जाती है। साल भर वो उसको घर में पढ़ाती है। उसके बाद में वो टीचर उस बच्चे को अपने घर बुलाती है पढ़ने के लिए, और वहाँ वो बच्चे के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है। और ये खेल करते हुए उसको 2 साल हो जाते हैं। बाद में वो उस लड़के के साथ में भाग जाती है शहर छोड़ के। 13 साल के लड़के के साथ में 25 साल की ट्यूशन टीचर भाग जाती है। बड़ी मशक्क़त के बाद में पुलिस उसको पकड़ती है, और उसके बाद में जब उनसे पूछा जाता है और जो खुलासे होते हैं उसको सुनकर खुद जो पुलिस अधिकारी हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। सूरत गुजरात का एक बड़ा अच्छा शहर है। यहाँ व्यापारी लोग काफ़ी हैं, और यहीं के एक व्यापारी की फैमिली है। उसका एक 13 साल का बेटा है, ट्यूशन पढ़ने आया है। ट्यूशन का टाइम हो गया लेकिन लड़का वापस नहीं आया घर में। अब घर में माँ ने सोचा कि शायद कहीं इधर उधर चला गया होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। लेकिन साहब 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी जो व्यापारी का बेटा है वापस नहीं आया। पिता और बाकी घर के रिश्तेदारों को सूचित किया गया, सब इधर उधर ढूंढने लगे। और जो ट्यूशन टीचर थी वो करीब 23-24 साल की ट्यूशन टीचर थी। वहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाता था। उसके घर पे गए पूछने के लिए तो लड़की भी घर पर नहीं थी। अब घर वाले बड़े परेशान कि आखिर बेटा कहाँ गया। और आखिर ये बात 25 अप्रैल की है, 25 अप्रैल 2025 की। आखिरकार देर शाम जब उस व्यापारी को अपना बेटा नहीं मिलता है तो सूरत पुलिस के अंदर रिपोर्ट दी जाती है। बेटा या तो किडनैप हो गया या फिर उसके साथ में कोई ऐसी अनहोनी घटना तो नहीं हो गई। अब पुलिस भी तुरंत एक्टिव हो जाती है। बच्चे का मामला है, व्यापारी के बच्चे का मामला है। उसकी तलाश शुरू होती है। कई सीसीटीवी कैमरे तलाशे जाते हैं। उसमें पता चलता है कि जो ट्यूशन टीचर के वहाँ वो पढ़ने के लिए गया था, बच्चा उसके साथ में जाते हुए कहीं देखा है। साथ में बैग वेग वगैरह साथ में थे। मतलब ट्यूशन टीचर ही बच्चे को लेकर गई है। अब सूरत की पुलिस किसी अनहोनी को लेकर बड़ी सचेत हो जाती है। वो पूरे गुजरात में बच्चे को लेकर अलर्ट कर देती है। हर जगह बच्चे को तलाशा जाता है। आखिरकार सूरत की पुलिस के पास में कॉल आता है, और कॉल में आता है कि जिन लोगों को, यानी कि बच्चे को और उस युवती को आप तलाश कर रहे हैं, वो दोनों राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है रतनपुर, उसके आगे श्यामला जी है। वहाँ पर एक लग्जरी गाड़ी में बैठ के आएंगे, आप चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। अब पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और फिर बाद में लग्जरी गाड़ी जो वहाँ से गुजरती हैं उनकी तलाश करने लग जाती है। एक गाड़ी की तलाश की जाती है, नहीं निकलते हैं। दूसरी गाड़ी को तलाशते हैं, उसमें भी नहीं निकलते। आखिरकार तीसरी गाड़ी के अंदर दोनों बच्चा और युवती वो दोनों मिलते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार करके या उनको ले करके सूरत आ जाती है। और वहाँ जब जो युवती जो बताती है, जो खुलासा करती है, उसको सुनकर सिर्फ सूरत में नहीं बल्कि पूरे गुजरात में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल वो युवती कहती है कि वो उस 13 साल के बच्चे से प्यार करती है और वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट उस के पेट में जो बच्चा है, यानी कि ट्यूशन टीचर के पेट में जो बच्चा है वो उस 13 साल के बच्चे का है। यानी कि वो टीचर अपने ही स्टूडेंट के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनते ही पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने कहा कि जो बच्चा है और ट्यूशन, दोनों ने कहा कि वो पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में है और शारीरिक संबंध भी उनके लगातार बनते रहे। टीचर ने ये कबूल किया कि करीब 2 साल से वो स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध बना रही है,
और हाल ही में उसे ये मालूम हुआ है कि वो गर्भवती है और इसी के चलते वो स्टूडेंट को लेकर भाग निकली। टीचर का प्लान था कि वो स्टूडेंट के साथ में छिपकर दूसरे शहर निकलेगी और टीचर के ने बयान के अंदर बताया कि लड़का जब 5वीं कक्षा के अंदर पढ़ता था तब वो उसके घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती थी। इसके बाद में स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने के बाद में वो उसको अपने घर बुलाने लगी। दूसरे बच्चे भी आते थे तो उसने उसके माँ बाप से कह दिया कि इसको मैं अपने घर पे बुला लेती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्योंकि एक ही सोसाइटी के अंदर रहते थे तो उनको भी कोई परेशानी नहीं थी। तो बच्चा ट्यूशन टीचर के घर जाने लगा, यानी कि 5वीं से 8वीं 3 साल से वो उस बच्चे को पढ़ा रही थी। पुलिस पूछताछ के अंदर ये भी सामने आया, लड़के ने ये भी बताया कि टीचर ने सबसे पहली बार एक बार उसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद में फिर दोनों के संबंध बनते गए। जब जब भी मौका मिलता मैडम को तब वो अपने लड़के पर डोरे डालती, तब तब वो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो उसकी तरफ वो इतना आकर्षित कर लेती है कि उसके साथ वो सारे गलत काम करवाने लगती है और उसे मिलकर वो कमरे में बंद करने के बाद में शारीरिक संबंध बनाना, और जब भी मौका मिलता था तो वो ऐसा करते थे और इसी तरह से करते करते 2 साल हो जाते हैं। इधर जो लड़की है उसकी उम्र बढ़ रही थी, यानी कि 23 साल की हो गई थी, 23 साल के आसपास की हो जाती है। घर वाले भी कहते हैं कि तुम शादी क्यों नहीं करती, शादी कर लो, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। लेकिन लड़की ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। जो उसके मन में था, उसको पता था कि उसको क्या करना है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है। इधर लड़के का मन अब पढ़ाई से हटने लगा था, इसलिए उसके घर वालों ने कहा कि अब तुम वहाँ से ट्यूशन छोड़ दो, तुम्हारा ट्यूशन कहीं दूसरी जगह हम लगवा देते हैं। लेकिन लड़का कहता कि नहीं, मेरे को वहीं पे ट्यूशन पढ़ने के लिए जाऊँगा। अब मैडम ने उस पर कुछ इस तरह से जादू किया था कि वो मैडम को छोड़ना ही नहीं चाहता था। अब वो मौका पाते ही उस मैडम के पास में चला जाया करता था। अब लड़की, चाहे वो टीचर के घर वाले हों या फिर लड़के के घर वाले, वो नहीं चाहते थे कि दोनों आपस में मिलें, इस तरीके से बातचीत करें इस तरह से। और एक दिन वो मौका पाकर उस टीचर ने जो किया वो वाकई अपने आप में काफ़ी खौफनाक था। वो मौका पाती है और उस लड़के के से कहती है कि अब की बार जब तुम आओ तो अपना कुछ ना कुछ कपड़े या जो भी उसने सारी चीज़ें बता दी थी, जो काम की चीज़ें थी, कि तुम वो लेकर आना, हम कहीं दूर निकलते हैं। जब दूर निकलने की उसने पूरी प्लानिंग है वो कर ली जाती है। लड़का अपने घर से कुछ कपड़े और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले आता है। ट्रैवलिंग के लिए वो सारा सामान लेकर के आ जाता है। अब यहाँ से इधर टीचर ने वीआर मॉल से ख़रीदारी की, लड़के के लिए नए कपड़े बनवाए, जूते दिलवाए, अपने लिए बैग लिया, सूटकेस लिया और इस तरह से वो सामान लेकर 25 अप्रैल 2025 को मौका पाते ही घर से निकल जाते हैं। घर से मतलब वो भाग जाते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद में वो सीधा सूरत के रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ जाने के बाद में वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब रेलगाड़ी आए और कब वो किस दिशा के अंदर जाएँ। घंटों वो सोचते रहते हैं, लेकिन रेलगाड़ी आती ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर वो बैठते नहीं और रेलगाड़ी चली जाती है। अब यहाँ से वो निकलते हैं। टीचर ने कहा कि अगर यहाँ से ट्रेन से जाते हैं तो ज़रूर पकड़े जाएंगे, इसलिए हम रास्ता बदल देते हैं। बस वो बाद में बस पकड़ते हैं और बस पकड़ते हैं वो वडोदरा की बस पकड़ने के बाद में वो एक होटल में जाते हैं और होटल वाले को बताते हैं कि हम दोनों भाई बहन हैं। जब वो अंदर कमरे के अंदर जाते हैं, वहाँ मतलब ऐसा जो है वो रूम के अंदर वो अलग ही रूप अख्तियार कर लेते हैं, जैसे कि वो पति पत्नी हो। दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और पूरी रात वो इसी तरीके से रहते हैं जैसे कि एक पति पत्नी रह रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ कोई रोकने टोकने वाला उनको नहीं था। और इसके बाद में वो वहाँ से फिर अहमदाबाद की तरफ जाते हैं। अहमदाबाद में एक जगह है कांकरिया झील, पता ही होगा। वहाँ वो काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं। वक्त बिताने के बाद में यहाँ से वो दिल्ली से वृंदावन से जयपुर, इस तरह करीब वो टोटल 2203 किलोमीटर की यात्रा का ये सफ़र पूरा कर लेते हैं और लगातार सफ़र तय करते रहते हैं और साथ साथ दिन भी आगे निकलते जाते हैं। पैसे ख़त्म होते जा रहे थे। जब ये जयपुर पहुंचते हैं तो लड़की, यानी कि जो टीचर है, ट्यूशन टीचर, उसने ये सोचा और कोशिश की कि क्यों ना यहीं पे नौकरी कर ली जाए और नौकरी तलाश कर ली जाए। और इसके लिए उसने जॉब ढूंढने की कोशिश भी करी कि जॉब अगर मिल जाएगी तो हो सकता है कि हम यहीं रह जाएं और जो पैसे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि पैसों की ज़रूरत तो पड़ ही सकती है। लेकिन नई जगह थी, नए लोग थे और यहाँ पर काम मिल नहीं रहा था।
इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना अब हम निकल कर वापस चलते हैं, अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद वो जा रहे थे और उन्हें राजस्थान गुजरात बॉर्डर के पास ही उनको पकड़ लिया जाता है। और पकड़े जाने की जो वजह है वो वजह कुछ इस तरह से है कि इन्होंने जो लड़की है टीचर होती है, उसने जो सिम कार्ड था वो सिम कार्ड तो हटा दिया था, नया सिम कार्ड ले लिया था, लेकिन नए सिम के अंदर पुराने मोबाइल के अंदर ही नई सिम को डाल दी थी। जब उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया गया तो जो ईएमआई की मदद से उसकी लोकेशन लगातार, क्योंकि नए सिम के नंबर भी पता चल गए और लोकेशन भी लगातार मिल रही थी। अब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन जहाँ जहाँ वो जाते पुलिस से पहले ही वो लोग निकल जाया करते थे। कोई नई जगह वो एक जगह रुक नहीं रहे थे कि पुलिस को पता चले। आखिरकार मुखबिर के जरिए सटीक सूचना मिलती है और वो पकड़े जाते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो लड़के से बातचीत की जाती है, साथ ही उस टीचर से भी बातचीत की जाती है। टीचर बताती है कि उसी के साथ वो लगभग उसको 3 साल से जानती है, लेकिन पिछले 2 साल से उसके शारीरिक संबंध उससे हैं। और यही बात जब लड़के से पूछी जाती है तो लड़का भी यही बात वो स्वीकार करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बातचीत से ऐसा नहीं लगा उनसे कि उनसे कोई आपस में ज़बरदस्ती हुई हो या कोई ज़िद हुई हो, किसी ने उन्हें कोई फोर्स किया हो। वो सब कुछ अपने मर्जी से एक दूसरे के साथ में थे। लेकिन अगर मान लो 18 साल की उम्र में लड़की अगर होती है तो कानून इस बात की इजाज़त शायद नहीं देता है कि इतनी कम उम्र के अंदर किसी के साथ इस तरह, भले लड़का हो उसके साथ में इस तरीके का काम हो। तो पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो अपहरण की धाराओं के अंदर दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में इसमें धाराएं बढ़ा दी गई हैं। बीएनएस की धारा 137(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही पॉक्सो एक्ट में 4, 8, 12 इस धारा में मुकदमा दर्ज किया है। बाद में पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और अभी इस बात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं कि क्या वाकई उसके पेट में 5 महीने का गर्भ है और क्या वो 13 साल के लड़के का है और या किसी और का है। इसके लिए डीएनए सैंपल भेजा जाएगा। डीएनए सैंपल की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि बच्चा इसी का है या नहीं। साथ ही मनोचिकित्सक से, डॉक्टरों से जब मीडिया से वाले बातचीत करते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि क्या ये 13 साल का बच्चा है, तो वो इस महिला शिक्षक को प्रेग्नेंट कर सकता है। तो इस पर ये भी सामने आया कि बच्चे के अंदर शुक्राणु बन रहे होंगे तो वाकई वो कर सकता है। इतनी कम उम्र के अंदर एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है तो लड़का भी प्रेग्नेंट कर सकता है। अब इसके लिए आगे जांच पड़ताल जारी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो महिला शिक्षक को गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज दिया गया है। और जब उसके लड़के के साथ में अभी कुछ काउंसलिंग वगैरह की जा रही है ताकि उसके दिमाग पर, उसके मन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, और पढ़े भी होंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, सही दिशा के अंदर वो जाने लगेगा। लेकिन शिक्षिका ने जो किया वो वाकई अपने आप में शर्मनाक है, भयानक है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सबसे ज़्यादा महफूज अगर जगह मानी जाती है तो वो स्कूल कॉलेज बताए जाते हैं। वहाँ भेजने के बाद में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद नहीं होता। ट्यूशन टीचर के पास भी अगर बच्चे को भेजा जाता है तो वहाँ भी माँ बाप जाकर एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन अगर ट्यूशन टीचर या स्कूल कॉलेज में इस तरह की घटनाएं सुनने को, देखने को मिलेंगी तो माँ बाप का मन भी एकदम कमज़ोर पड़ जाएगा। सोचेंगे कि आखिर बच्चे को कहाँ भेजें, कैसे भेजें, तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। ऐसे में माँ बाप की थोड़ी सी जिम्मेदारी अब ये हो जानी चाहिए कि कम से कम वो अपने बेटे से बातचीत करते रहें, बेटी हो या बेटा हो, बच्चे बातचीत करते रहें। कहीं कोई वो दिक्कत में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, कहीं उसे बहकाया बहलाया तो नहीं जा रहा है, या उसके लाइफ में क्या कुछ नया तो नहीं चल रहा है, नया है तो क्या है, कहीं उसे फुसलाया तो नहीं जा रहा है। तो शायद काफ़ी कुछ बातें सामने आ सकती हैं और ऐसी चीज़ों से रोका जा सकता है। फिलहाल इसमें इतना ही। धन्यवाद।